Hello everyone, myself Deepak Kumar and I welcomes you on India's #1 leading platform निष्कर्ष एजुकेशन। ये बैच एक अलग से चलाया गया है जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है उसको शुरू करते हैं। चलिए आज पहली क्लास है मैथमेटिक्स की, जिसमें स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में सारी नॉलेज है, उसको लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम तो पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी क्या है कि व्हाट इज नंबर्स। नंबर्स क्या है जिसके बाद में आपने सिस्टम लगाया है, तो पहले नंबर्स को जानेंगे। नंबर्स क्या है, व्हाट इज नंबर्स, व्हाट आर नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं, देखिए नंबर्स की डेफिनेशन है आपके सामने। इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स। देखिए यहां पर एक वर्ड आया है डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब क्या होता है? डिजिट्स का मतलब होता है, डिजिट्स का मींस होता है कि आप जो नंबर फॉर्म कर रहे हो, जो नंबर्स को जिसको फॉर्म करते हो तो उन डिजिट से करते हो। अब जो लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक सिस्टम में अपने पास डिजिट्स होती है 10। कितनी डिजिट होती है? 10। कौन कौन सी है? आपके सामने लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए सॉरी 10 नहीं होता, 9। ओके, तो ये आपके पास पूरी 10 डिजिट्स होती है, जो कि 0 से स्टार्ट होकर अप टू 9 तक आपके पास होती है। 0 से स्टार्ट होकर अप टू 9 तक आपके पास कितनी डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट्स। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, सच दैट दीज आर डिजिट्स अ नंबर इज फॉर्म बाय कंसीडरिंग दीज डिजिट्स एज अ ग्रुप। कहने का मतलब है कि ये जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स का ग्रुपिंग करके आप किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हो। इन डिजिट्स का ग्रुपिंग करके, ग्रुप करके। देखिए कहने का मतलब क्या है, समझिए। यहाँ पे जो डिजिट्स लिखी थी आपके सामने, जो भी डिजिट्स लिखी थी मैंने, 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, दीज आर 10 डिजिट्स। ओके, यही आपके पास 10 डिजिट्स होती है। इनको ही ग्रुपिंग करके आप कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। दुनिया का कौन सा भी नंबर आप इन डिजिट्स से ग्रुप करके बना सकते हो। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा 179। ये क्या है? 179 क्या है? इट इज अ नंबर। 179 इज अ नंबर। अब बताइए 179 को किसको किसको ग्रुप करके बनाया है? पहले मैंने 1 लिया है, देखो एक मैंने यहां पर लिया, क्या 1 लिया है, एक मैंने 7 लिया है, एक मैंने 9 लिया है। तीनों को कहां से उठाया है? इन 10 डिजिट्स में उठाया है। देखो 1 यहां पर था, 7 यहां है और 9 यहां है। मैंने तीनों डिजिट्स को कहां से लिया है? इन 10 डिजिट्स से ही लिया है। इसके अलावा भी आप अगर कहें कि सर हम और नंबर बताइए, और नंबर देख लीजिए। आप कोई सा भी नंबर लिख लीजिए, आंखें बंद करिए और पेन घुमा दीजिए। आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, लिखिए कोई सा भी नंबर आप लिखिए। आपने लिखा 2 9 4 0 7 9 4 8, क्या लिख दिया मैंने? कोई बात नहीं, जो भी लिखा है, जो भी नंबर अब तक आपने देखा होगा, वो सिर्फ इन 10 डिजिट से ही कंबाइन करके बनाया है, इनको ही ग्रुप करके बनाया है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है, जरूरी नहीं ये क्या है, लेकिन इसमें देखिए एक 2 है यहां पर से उठाया, 9 है यहां से उठाया, 4 है यहां से उठाया, 0 है ये रहा, तो और 7 9 4 8 सब आपको इन 10 डिजिट्स में मिल जाएंगे। और जो भी नंबर आप अब तक बनाते हो, जो भी नंबर आपने पढ़ा होगा, वो सारे के सारे नंबर्स जो है इन 10 डिजिट्स से ग्रुपिंग करके आपने बनाया होगा। ठीक है, तो नंबर्स की डेफिनेशन आप देख लीजिए। नंबर की डेफिनेशन क्या है? इन हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स सच दैट, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a number is formed by considering these digits as group which is called a numeral or number, which is called a numeral or number। ये आपके सामने नंबर्स की डेफिनेशन है। नंबर की डेफिनेशन, एक नंबर क्या होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो नंबर पढ़ लिया, अब सर ये सिस्टम क्या होता है? सिस्टम भी तो है, चलिए सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम क्या होता है? ठीक है, तो नंबर सिस्टम होता है उन नंबर्स को अरेंज करना, रूल्स के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को पढ़ना कि ये क्या लिखा हुआ है। देखिए जैसे ये नंबर लिखा था, मैंने इसको 179 पढ़ा था। क्या इसको 179 पढ़ते हैं? इसको आपसे पूछो तो आप अभी बता दोगे इसको कि 179 है ये नंबर। क्या है ये? 179 है ये। तो ये आपको किसने बताया कि ये 100 कहना है, इसको 79 कहना है? किसने बताया? ये बताया है हमें नंबर सिस्टम ने। किसने बताया हमें? ये नॉलेज जो अपने पास आई है, ये कहां से आई है? ये नॉलेज आई है नंबर सिस्टम से। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम, इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, is a set of characters and mathematical rules
इट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कैरेक्टर्स, कैरेक्टर यानी कि डिजिट्स, कैरेक्टर यानी कि डिजिट्स एंड मैथमेटिकल रूल्स, कुछ मैथमेटिकल रूल्स रहेंगे जो कि आगे पढ़ने वाले हैं, तो उनको ही यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी नंबर को बताने के लिए। जैसे यहां पर आपको बताया 179, क्या था ये? 179। किसने बताया? नंबर सिस्टम ने बताया, मैथमेटिक्स ने बताया कि ये आपको 179 होता है, इसको 179 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब नंबर सिस्टम है वो 3 टाइप का होता है, हर चीज के टाइप होते हैं, नंबर सिस्टम के 3 टाइप है। कौन कौन से हैं? टाइप की बात कर लेते हैं इसके, कौन कौन से टाइप इसमें? टाइप है इसके 3। कितने हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं? आपके सामने लिख रहे हैं तीनों टाइप्स को, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्या क्या टाइप है। नंबर 1 इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, नंबर 2 इज इंडियन नंबर सिस्टम एंड नंबर 3 इज रोमन नंबर सिस्टम। These are 3 types of number system. One is international number system, second one is Indian number system. Indian number system है, उसका एक अलग नाम है, एक दूसरा नाम और है उसका, वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम। हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो अरेबिक कंट्रीज है वहां पर इस सिस्टम को यूज किया जाता था, इसलिए इसको हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर सिस्टम आया था इसका बेसिकली कहां से आया था? ये अरब कंट्रीज से आया था, तो इसलिए इसको इंडियन नंबर सिस्टम भी कहते हैं और हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो है अपने पास वो आता है रोमन नंबर सिस्टम, जो कि रोमन कंट्रीज में यूज किया जाता है और अभी तक भी किया जाता है। तो वो होता है नंबर सिस्टम। 3 टाइप के नंबर सिस्टम आपके सामने है, पहला इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, सेकंड वन इज इंडियन नंबर सिस्टम है और थर्ड वन इज रोमन नंबर सिस्टम। अब 1 बाय 1 इनको अच्छे से लर्न करेंगे, क्या होता है इनके अंदर तक जाकर इनको जानेंगे कि क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम, क्या होता है इंडियन सिस्टम और क्या होता है रोमन सिस्टम, इनमें डिफरेंस क्या है। चलिए आगे आ जाइए। सबसे पहले अपने पास आएगा इंडियन नंबर सिस्टम। सबसे पहले कौन सा है? इंडियन नंबर सिस्टम। नंबर 1 कौन सा है अपने पास? इंडियन नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही नंबर सिस्टम का नाम है। ठीक है, आपको अगर इंडियन नंबर सिस्टम कहा जाए या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। अब ये होता क्या है? ये वो नंबर सिस्टम है जिसको आप अब तक यूज कर रहे हो, जिसको आप इंडिया में अब तक यूज कर रहे हो, वो नंबर सिस्टम आपका कौन सा है? इंडियन नंबर सिस्टम है। ठीक है, जैसे कि आपसे कभी किसी नंबर के बारे में पूछा जाए, जिसे आपने सुना होगा 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 100,000, सुना है 100,000? नहीं सुना आपने, ये इंडियन नंबर सिस्टम में नहीं होता है, इसलिए नहीं सुना है। ठीक है, तो 10,000 है, 1,000 है। ठीक है, तो ये जो आप अभी भी जो चीजें खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आपके घर में गाड़ी आई, ठीक है, तो कितने की है? तो आप कहते हो 6 लाख की है, 8 लाख की है। तो ये जो 6 लाख, 8 लाख आप बता रहे हो, ये कौन से नंबर सिस्टम में है? ये सब आप इंडियन नंबर सिस्टम को यूज कर रहे हो, इंडियन नंबर सिस्टम ही यूज कर रहे हो। ठीक है, आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडियन नंबर सिस्टम को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या होता है इसमें देखिए। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले वंस वाले होते हैं, फिर थाउजेंड्स होते हैं, फिर लाख होते हैं, फिर करोड़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें पहले कोई भी नंबर आपके सामने लिखा होगा, उसको आपको काउंट करना है। कहां से काउंटिंग आप जो है वो स्टार्ट करेंगे? यूनिट प्लेस से। कहां से करेंगे? यूनिट प्लेस से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जो यूनिट प्लेस पे लिखा है उसको कहेंगे वंस, उसके बाद सेकंड प्लेस पे लिखा है उसको कहेंगे टेंस, फिर 100, 1000, फिर उसके बाद 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़, देन अरब, 10 अरब। 10 करोड़ के बाद क्या होता है? 10 करोड़ के बाद क्या होता है? 10 करोड़ के बाद होता है अरब। क्या होता है? अरब। उसके बाद 10 अरब। उसके बाद क्या होने वाला है? 10 अरब। ओके, उसके बाद कहें तो खरब, उसके बाद खरब और फिर 10 खरब, उसके बाद 10 खरब। इस तरीके से ये नंबर सिस्टम चलता जाता है। ठीक है, ओके, 10 करोड़ के बाद आ जाता है अरब, उसके बाद 10 खरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से आपका इंडियन नंबर सिस्टम आगे तक चलता जाता है। ठीक है, अब आप सभी नंबर्स को बता सकते हैं। जैसे वो एक लिखा था ना हमने 179, मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने वहां पे? 179 लिखा था, तो सबने उसको क्या पढ़ा था? 179 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? 179 पढ़ा था। कैसे पढ़ा था 100? देखिए यहां पर, देखिए कहां से शुरू करना है? यूनिट प्लेस से शुरू करना है, लेफ्ट हैंड साइड काउंटिंग करते हुए चलना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड काउंटिंग करते हुए चलना है। पहले वाले को 1, दूसरे को 10, 100। देखिए 1 पे लिखा है 1, वंस 10, वंस 10, 100,
वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, इस तरीके से वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 1 लाख, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आपको काउंट करते हुए जाना है। एक एक जीरो बढ़ता गया, फिर करोड़ हो गया, एक जीरो बढ़ते फिर 10 करोड़ हो गया, फिर एक जीरो बढ़ते क्या हो गया, एक जीरो बढ़ते अपने पास हो गया अरब, उसके बाद एक जीरो बढ़ा दिया 10 अरब, उसके बाद एक और बढ़ाया खरब, और बढ़ गया 10 खरब। इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाना है। यहां पर लिखा है 179। 179 में देखिए कितनी टर्म से काउंटिंग कीजिए, कहां से, यूनिट प्लेस से। काउंटिंग कहां से करेंगे, यूनिट प्लेस से करिए। यूनिट प्लेस से करेंगे, किस साइड चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलना है। चलिए, इसको कहेंगे वंस, क्या कहेंगे, वंस। ये क्या है, टेंस, और ये वाला क्या है, 100, क्या है ये, 100। तो क्या क्या बोलेंगे, 179, क्या बोलेंगे इसको, 179। इस तरीके से आपको इन नंबर्स को रीड करना है, इन नंबर्स को पढ़ना है। देखिए, एक्सपेंड करके लिख दीजिए इसको। एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे, 100 प्लस 70 प्लस 9, यही तो है ना। एक्सपेंड करके लिख दिया, 100 प्लस 70 प्लस 9। अब पढ़िए 179, यही तो हो गया 179। इस तरीके से आपको नंबर्स को पढ़ना होता है, ठीक है। इस तरीके से नंबर्स को रीड करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है, कि कौन सा नंबर क्या लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। इनको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। यूनिट प्लेस से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले वंस प्लेस रहेगा, उसके बाद रहेगा टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, देन अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से आपको काउंटिंग करते हुए चलना है। ओके, स्टार्ट कहां से करना है, यूनिट प्लेस से। किस साइड चलना है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, बड़ा सा कुछ नंबर है, बड़ा सा कोई नंबर लिखा हुआ है, बताएंगे क्या है ये, देखिए बताइए। काउंटिंग करते थे स्टार्ट, कहां से करना है, यूनिट प्लेस से। कहां से करना है, यूनिट प्लेस से। यूनिट प्लेस पे चल जाइए और वहां से लेफ्ट हैंड साइड पे जाना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 5520211617, ये लिखा हुआ है। इसको काउंट करेंगे कहां से, यूनिट प्लेस से। करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया ये, कर लीजिए यहां से, 55 करोड़, 20 लाख, 21,617 हो गया ना। 55 करोड़, यहां करोड़ में पहुंच गए थे 10 करोड़ पे, तो 55 करोड़ 20 लाख 21,617, इट इज अ नंबर। ओके, यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने 55 करोड़ 20 लाख 21,617, दिस इज अ नंबर। ओके, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, तो अब इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि सर इसमें कोमास लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, कोमा लगे हुए हैं। इन कोमा के क्या मतलब है, इन कोमा का क्या मतलब है, देख लीजिए। इनका मींस क्या है, कोमा क्यों लगाए थे। जो नंबर हमारे सामने लिखा हुआ था 55 करोड़ 20 लाख 21,617, यही नंबर लिखा हुआ था। इसमें आपने देखा होगा कि यहां पर, उसमें यहां पर एक कोमा लगा, फिर यहां पर एक कोमा लगा, फिर यहां पर एक कोमा लगा। ये कैसे लगा है, इन कोमास का क्या मतलब है, क्यों लगाए हैं ये कोमा, देखिए। चलिए, कोमा आपको लगाए गए हैं, कहां पर नंबर में कोमा लगेगा, वो कोमा लगेगा पहले तो ये वंस वालों के बीच में, फिर ये थाउजेंड्स वालों के बीच में, फिर ये लेक्स वाले के बीच में, देन करोड़, और उसके बाद अरब यहां पर लगेगा 10 अरब के बाद, और यहां पर लगेगा खरब। चलिए, उसके बाद तो खरब के बाद कुछ होता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। तो कहां कहां कोमा लगना है, देखा आपने, पहले 1, 10, 100, देन कोमा। देख लीजिए, इस नंबर को लिखता हूं, वंस, टेंस, 100, देन कोमा, 1000, 10,000, देखिए 1000, 10,000, देन कोमा, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, देन कोमा, करोड़, 10 करोड़, करोड़ एंड 10 करोड़। तो इस तरीके से कोमास लगे हुए थे। आप ये नंबर्स लिख रहे होंगे आपके नीचे, देखो इनके नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कहां कहां कोमा लगे, वंस, टेंस, 100, यहां तक कोई कोमा नहीं है। उसके बाद 10,000 पे जाएंगे तो 100 वालों को छोड़ के फिर एक कोमा लगाना है, फिर उसके बाद 10,000 पे जाएंगे तो भी वही लगेगा, फिर जैसे ही चेंज होगा 1000 के बाद जैसे लाख पे जाएंगे, लाख पे जैसे जंप करने वाले हैं, वहां पर फिर से कोमास का यूज करना है। कहां पर, वहां थाउजेंड्स के बाद कोमा लगा देना है,
फिर लेख वाले में भी लगाएंगे, फिर करोड़ पे जंप करेंगे तो करोड़ वाले के कोमा लगा देने। तो स्टार्टिंग में 3 प्लेस छोड़ना है, उसके बाद 2 प्लेस छोड़ के आपको कोमास लगाना है इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, कोमा इंटरनेशनल सिस्टम भी होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। आप कोमा देख के बता देंगे कि कौन सा नंबर इंडियन सिस्टम है और कौन सा नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में है। ठीक है, तो ये आप आराम से देख लीजिए, इनको ध्यान रखना है कोमा कहां कहां लगाना है। देखिए, अब देखिए कोई और नंबर लिखते हैं, और नंबर लिखा मान लिया हमने, तो कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है लिखते जाइए। ठीक है, ये एक नंबर लिखा है, अब इसको लिखना है इंडियन नंबर सिस्टम में। इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है, कैसे लिखेंगे? काउंटिंग कीजिए स्टार्ट। इंडियन नंबर सिस्टम लिखना है, क्या करना है? काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, कीजिए। वंस, टेंस, 100, देन कोमा, 1000, 10,000, देन कोमा, लेख, 10 लाख, देन कोमा, एंड करोड़। इतना हुआ है। अब इसमें पढ़ने में आसानी रहती है। देखो 2 करोड़ 73 लाख 4,179, सॉरी 4,179, क्या है ये? 2 करोड़ 73 लाख 4,179 ये नंबर है। इसको पढ़ने में आसानी रहती है। ठीक है, और लिख आप सकते हो। इनके स्पेलिंग आराम से देख लीजिए कि करोड़ कैसा होता है। करोड़ इस तरीके से लिखते हैं, CRORES। लाख्स को देख लीजिए, LAKHS। थाउजेंड्स को देख लीजिए, 10,000 को देख लीजिए, 10 सब में ऐड हो जाता है वंस में, 1, 10, 100। तो इनको आप आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। अब समझते हैं इसके बाद सेकंड नंबर कौन सा था अपना? सेकंड था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है, जिसको कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो नंबर सिस्टम कौन सा है अपने पास? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब क्या डिफरेंस होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम? कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा, इसीलिए अलग अलग बनाया, नहीं तो एक ही कह देते। अलग अलग क्यों बनाया इनको? देखिए क्या डिफरेंस है। अब आप इस टेबल को, अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम वाली टेबल याद है तो इस टेबल को आप आराम से देख के बता देंगे कि सर इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए पहले वंस वाले आएंगे, उसके बाद थाउजेंड्स वाले आएंगे। ठीक है यहां तक। उसके बाद उसमें क्या आता था? उसके बाद उसमें आता था लेख, करोड़। लेकिन यहाँ पर लेख और करोड़ नहीं होता, यहाँ पर उसके बाद आने वाला है मिलियंस। मिलियंस सुना सुना लग रहा है, कहां सुना है मिलियंस? मिलियंस हमने सुना होगा कि किसी के यूट्यूब पे कितने व्यूज है, आप कहते हो 10 मिलियंस, 1 मिलियंस, 4 मिलियंस, देखा है मिलियंस। तो इस तरीके से मिलियंस, बिलियंस जो यूज होता है ये इंटरनेशनल सिस्टम पर यूज होता है। यूट्यूब इंडिया का तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, इसलिए उसमें मिलियंस और बिलियंस यूज किए जाते हैं। लेख और करोड़ जो है ये अपने इंडिया में ही रह जाता है, उसके बाद बाहर निकलते हैं, वहां मिलियंस और बिलियंस में काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वंस वाले रहते हैं, फिर थाउजेंड, उसके बाद मिलियंस वाले आ जाते हैं। इसमें क्या क्या आता है देखिए, पहले वंस, टेंस, 100। ठीक है, अब देखिए यहां तक कोई कोमा नहीं है, उसके बाद जैसे 1000 पे आए कोमा लगा दिया, थाउजेंड्स, 10,000, यहां तक तो सेम लग रहा है। यहाँ पर इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों सेम चल रहे हैं। लेकिन जैसे 10,000 हुआ अपने इंडियन नंबर सिस्टम में, उसके बाद 1 लाख आता था। क्या आता था? 1 लाख आ जाता था। लेकिन यहाँ पर 1 लाख नहीं आएगा, यहाँ पर उसके बाद आने वाला है 100,000। 100,000 तक चलती है, जैसे 10,000, 10,000, फिर 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं अपने पास बिलियंस। क्या होते हैं? बिलियंस। देखिए बिलियंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है अपने पास? बिलियंस। बिलियंस में क्या क्या होता है? पहला होता है बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन, देन उसके बाद 10 बिलियन। क्या होता है? 10 बिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनेशनल। उसके बाद 100 बिलियन भी होता है, वो कहां जाएगा? 100 बिलियन, 100 बिलियन भी होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से नंबर सिस्टम चलने वाला है आपके पास। उसमें वंस, थाउजेंड, फिर मिलियन एंड दे बिलियन। उसके अंदर देख लीजिए 1, 10, 100, उसके बाद थाउजेंड्स वालों के बीच में कोमा लगेगा, इन दोनों के बीच में कोमा लग जाएगा, और फिर मिलियन और बिलियंस के बीच में कोमा लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के यूज ऑफ कोमास भी आप आराम से कर सकते हैं। वो आपको भी बताएंगे कि कैसे आपको कोमास का यूज करना है। चलिए देख लेते हैं। एक यहाँ पर नोट लिखा हुआ है आपके पास, एक नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी रखना है इसको। नोट क्या लिखा हुआ है? नोट लिखा होगा आपको सामने, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम इन दी वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है? दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम कौन सा है? वो है आपके पास
इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब आप कहेंगे सर हमने तो ज्यादातर लाख करोड़ ही सुने हैं, तो बेटा आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में किसको यूज किया जाता है? सबसे ज्यादा मिलियन एंड बिलियंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में यूज किया जाता है उसको किया जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को, ठीक है। इस तरीके से इसको सबसे ज्यादा दुनिया में यूज किया जाता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ओके, चलिए अब समझते हैं इसको कैसे ही किसी नंबर को काउंट करेंगे। देखिए नंबर लिखा है अपने पास वही 55, 20, 1, 20, 6, 1, 7, ये एक नंबर लिखा था। इसको हमने इंडियन नंबर सिस्टम में जब काउंट किया था तो कहा था कि इस तरीके से कॉमास लग जाएंगे, और यह था 55 करोड़ 21 लाख 20,617, यही नंबर है, ठीक है। अब इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो इसको ही, ये कौन सा सिस्टम में लिखा है मैंने? इंडियन सिस्टम में। कौन से में लिखा है? इंडियन सिस्टम में लिखा है, ठीक है। ये कौन से सिस्टम में है? इंडियन सिस्टम में। अब इसी को किस में लिखेंगे? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखेंगे। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखिए। कैसे लिखेंगे? चलिए अब इसी को ट्रांसलेट कीजिए, इसको ही चेंज कीजिए इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पहले तो पूरा नंबर एज इट इज आप लिख दीजिए, जो भी नंबर हमारे सामने लिखा है इसको एज इट इज दोबारा लिख दिया। अब इसको चेंज किस में करना है? चेंज इनटू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हाउ टू चेंज इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम? ओनली डिफरेंस ऑफ कॉमास। किसका डिफरेंस आने वाला है? कॉमास का डिफरेंस आने वाला है। क्या डिफरेंस आने वाला है देख लेते हैं। चलिए डिफरेंस आएगा कॉमास का। इसको देखिए दोबारा टेबल को एक बार देखिए। पहला कॉमा लगेगा वंस के बाद से, फिर लगेगा थाउजेंड्स के बाद में, फिर लगेगा मिलियंस के बाद में, ठीक है। देख लीजिए अपने नंबर को, काउंट कीजिए। इधर से काउंटिंग शुरू होगी, वंस, टेंस, 100 कॉमा लगा दीजिए। 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, क्या आएगा? 100,000, ठीक है। 1000, 10,000, देन 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। क्या हुआ है नंबर? नंबर हो गया 552 मिलियन 120,617। क्या हुआ है नंबर? 552 मिलियन, क्या हुआ? लिख लेते हैं, चलिए लिख देते हैं इसको। क्या हुआ है ये? 552, इसके बाद यहां से लिखते हैं 52 मिलियन। ओके, मिलियन तक गए थे, मिलियन, देन 120, 120 thousands, and then 600, 600, then 17। ये हो गया, देख लीजिए 552 मिलियन 120,617। इस तरीके से इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको नंबर्स को काउंट करना है। इस तरीके से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर क्या लिखा हुआ है। एक बार देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा है? 552 मिलियन 120,617, यही नंबर है आपके सामने, ठीक है। और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या था? यही इंडियन नंबर सिस्टम में था 55 करोड़ 21 लाख 20,617। ये था आपके पास इंडियन सिस्टम, और ये वाला है अपने पास इंटरनेशनल सिस्टम। कौन सा है? क्या है ये? इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि नंबर सिस्टम क्या है? समझ आ गया होगा आपको नंबर सिस्टम क्या है, क्यों नंबर सिस्टम की आपको नीड है किसी नंबर को बताने के लिए। मुंह से बताएंगे तो कैसे बताएंगे? बोल के क्या बताएंगे? क्या लिखा है ये लिखा है 55 करोड़ 21 लाख 20,670, दिस इज नंबर। और अगर कहा जाए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताइए, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या बताएंगे आप? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बताएंगे 552 मिलियन 120,670, दिस इज अ नंबर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है थर्ड नंबर का अपने पास, क्या है ये है अपना रोमन नंबर सिस्टम। कौन सा है? थर्ड नंबर पे अपने पास रोमन नंबर सिस्टम है।
क्या होता है रोमन नंबर सिस्टम, व्हाट इज रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम देखिए ये उन दोनों से बिल्कुल ही अलग है, रोमन नंबर सिस्टम उन सब से बिल्कुल ही अलग है। देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता है वैसे रोमन नंबर सिस्टम होता क्या है, आपको पता है कैसे, आप कौन से स्टैंडर्ड में है अभी, क्यों आप कौन से स्टैंडर्ड में अभी है, तो आपने कहा इन विच स्टैंडर्ड यू आर स्टडी, तो यू स्टडी इन फोर्थ स्टैंडर्ड, सपोज यू स्टडी इन फोर्थ स्टैंडर्ड, आप फोर्थ स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो आपने फोर्थ लिख के ऐसे बताया मुझे, आपने फोर्थ ऐसे तो नहीं लिखा, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम ये लिखते हो अपनी नोटबुक में फोर्थ स्टैंडर्ड, आपकी क्लासरूम के ऊपर भी लिखा होगा फोर्थ स्टैंडर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आप अभी स्टडी कर रहे हैं कौन से फिफ्थ स्टैंडर्ड में, आपका एडमिशन होने वाला है कौन से फिफ्थ स्टैंडर्ड में, तो आप कहते हो ये है फिफ्थ स्टैंडर्ड, कौन सा है फिफ्थ स्टैंडर्ड, या फिर ये है फिफ्थ स्टैंडर्ड, कौन सा वाला है फिफ्थ, ये वाला फिफ्थ है या ये वाला फिफ्थ है, दोनों फिफ्थ स्टैंडर्ड है भाई। आप कौन सा लिखते हो, आप ज्यादातर ये लिखते हो, आप ज्यादातर ये वाला लिखते हो फिफ्थ स्टैंडर्ड, ये फोर्थ स्टैंडर्ड। तो क्या है किस में लिखा है, आप सोचते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं ये इंग्लिश में नहीं है, ये किस में है, ये आप लिखते हो रोमन सिस्टम में, किस में लिखते हो ये आप रोमन सिस्टम में लिखते हो, ठीक है, ना कि इंग्लिश में लिखते हो। ध्यान रखिएगा ये रोमन नंबर सिस्टम है, जो आप फोर्थ से बता रहे हो फिफ्थ से बता रहे हो, फोर्थ और फिफ्थ को आप जिस तरीके से बता रहे हो, ये कौन सा सिस्टम है आपके पास, ये है रोमन सिस्टम है, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला तो अपना हिंदू अरेबिक है, सही इंडियन नंबर सिस्टम है, ये वाला है अपना इंडियन सिस्टम, ठीक है। ओके डिजिट्स इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम होती है, ओके डिजिट जो होती है वो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में सेम होती है। अब बात करें रोमन सिस्टम की, कि आपने फोर्थ को ऐसे कैसे लिखा, ये तो वी दिख रहा है, ये आई दिख रहा है, ये भी वी दिख रहा है, ठीक है। कोई टेंथ में है, टेंथ को कैसे लिखते हो, ये टेंथ, यही है टेंथ, ठीक है। तो ये तो टेंथ तो ऐसा होता है, ये एक्स क्यों लिख दिया, तो यही पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम के अंदर कि किसको एक्स लिखा, किसको वी लिखा, किसको आई लिखा, ठीक है। चलिए आ जाइए रोमन नंबर सिस्टम के ऊपर, चलिए क्या है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में हर डिजिट्स का अलग सिंबल है, यहाँ पर अपने डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये जो डिजिट्स थी इनको यूज नहीं किया जाता, ये आपने को देखने को भी नहीं मिलेगी रोमन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर उनको, देखते हैं क्या लिखेंगे, देख लीजिए। जो 1 है उसको लिखा जाता है बेटा, क्या लिखा जाता है, उसको लिखते हैं हम आई, 1 को क्या लिखते हैं आई, ठीक है। 5 को क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं वी, 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं एक्स। अब आप कहेंगे सर ये इनका क्या लॉजिक है, तो बेटा लॉजिक कुछ भी नहीं है, याद रखना है, क्या लॉजिक है, इनको याद रखना है। 1 को क्या लिखते हैं आई, 5 को क्या लिखते हैं वी, 10 को क्या लिखते हैं एक्स, ये उनका सिस्टम है, तो लॉजिक उन्हीं को पता होगा उन्होंने आई क्यों लिखा, है ना। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि 1 को लिखेंगे आई, 5 को लिखेंगे वी, 10 को लिखेंगे एक्स, उसके बाद 50 को क्या लिखेंगे एल, फिर 100 सी, 500 डी, एंड देन लास्ट में होता है अपना 1000, उसको लिखेंगे आप एम, ठीक है। तो इस तरीके से रोमन नंबर सिस्टम में सिंबल्स कितने सिंबल हुए, 1 1 2 3 4 5 6 7, कितने सिंबल हुए 7 सिंबल, 7 सिंबल, ठीक है। अपने इंडियन नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स थे, इंडियन नंबर सिस्टम में 9 डिजिट्स, वो 9 सिंबल ही तो है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो जो 9 डिजिट्स है वो क्या है सिंबल ही है, ठीक है। तो वो सब कितने 10 डिजिट से अपने पास होती है, ठीक है। तो 10 डिजिट जो है वो इंडियन नंबर सिस्टम में सिंबल है। यहाँ पर कितने सिंबल है, यहाँ पर 7 सिंबल्स अपने पास होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 सिंबल्स अपने पास होते हैं, इंडियन सिस्टम में 10 सिंबल्स होते हैं 0 to 9, ओके। चलिए तो यहाँ पर जो 7 सिंबल्स है आपको सामने दिखा दे गए हैं। अब आप कहेंगे सर जीरो का कुछ दिख नहीं रहा, जीरो कहाँ गया, जीरो का आपको कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे जीरो का दिख रहा है कुछ नहीं, तो जीरो के बारे में एक एडिशनल नॉलेज आप याद रखेंगे कि जीरो इज नॉट डिफाइंड इन रोमन नंबर सिस्टम, देयर इज नो सिंबल फॉर जीरो इन रोमन नंबर सिस्टम। आपसे पूछा जाए व्हाट इज सिंबल ऑफ जीरो इन रोमन नंबर सिस्टम, आप बताएंगे देयर इज नो सिंबल इन रोमन नंबर सिस्टम फॉर जीरो, ठीक है। तो जीरो के लिए यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए तो 1 के लिए आई है, 5 के लिए वी है, 10 के लिए एक्स है,
50 के लिए L है, 100 के लिए C है, 500 के लिए D है एंड 1000 के लिए M है। अब इन 7 डिजिट्स को ही यूज करते हुए सारे नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, 7 सिंबल्स को या डिजिट्स को यूज करते हुए सारे नंबर्स को लिख सकते हैं रोमन के अंदर। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में हम जो 10 डिजिट्स अपनी थी, 10 डिजिट्स होती थी, उनको यूज करते हुए सारे नंबर्स लिखते थे, है ना, उनको ग्रुपिंग करके लिखते थे। नंबर क्या था, इन डिजिट्स का ग्रुपिंग। तो यहां पर भी क्या है, इन डिजिट्स का ग्रुप करना है। अब ग्रुप करना है कैसे, यहां पर ग्रुपिंग करने के लिए जैसे अपने पास रूल था 1, 10, 100 इस तरीके से, तो यहां पर ग्रुपिंग करने के लिए भी एक रूल होगा। वो क्या रूल होने वाला है, वो सर कुछ इसके रूल्स होंगे, कुछ इसके किस टाइप से इनको अरेंज करना है, किस टाइप से इनको लिखना है, वो सब आपको कुछ रूल्स के कुछ लिमिटेशंस के अंदर रह के लिखना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या रूल्स होते हैं रोमन नंबर सिस्टम के रूल्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन अलग से एक वीडियो लेकर रखेंगे और अलग से एक क्लास रखेंगे जिसमें सारे रूल्स पढ़ेंगे रोमन नंबर सिस्टम के, कि किस तरीके से क्या क्या रूल्स होते हैं। एक बार देखिए, जैसे आपके सामने लिखते हैं हम कि ये लिखा आपने 4, ये क्या था 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये तो आप जानते हो। 4th, 5th, 6th ये तो लिखते हो आप। 4 कैसे है, यहाँ पर V लिखा, इधर I लिखा, तो ये 4 हो गया। V लिखा तो आप जानते हो, V तो 5 होता ही है। 6 लिखना है तो 6 के मैंने अगर राइट हैंड साइड में I लिखा है तो ये क्या हो गया, ये V तो 5 और राइट हैंड साइड में लिखा है तो 1 ऐड होके 6 हो गया। 6 ही तो है ये। तो अगर मैंने राइट हैंड साइड में 1 I लिखा है तो I का मतलब 1 और V का मतलब 5, तो दोनों ऐड हो गए और 6 को डिनोट कर दिया इसने। अगर मैंने V के लेफ्ट हैंड साइड में I लिख दिया, तो V के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने I लिखा तो वो V तो 5 था, और जो I लिखा है वो यहाँ पर माइनस हुआ है 4। तो एक चीज आपको यहाँ क्लियर होगी क्या, कि अगर किसी सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में, बड़े सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्मॉल सिंबल आ रहा है, किसी लार्ज सिंबल के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कोई स्मॉल सिंबल आ रहा है, तो उसमें से क्या होगा, वो उसमें से माइनस होने वाला है। और उसके अगर राइट हैंड साइड में कोई सिंबल आ रहा है तो उसमें से क्या होने वाला है, उसमें ऐड होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स को तो पूरा एलोबरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन करके तो अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, अलग से क्लास रहेगी, उसमें पूरा रोमन नंबर सिस्टम को जानेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सारे नंबर आप रोमन नंबर सिस्टम में लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ इन 7 सिंबल्स का यूज करते हो। देखिए, जैसे 1 लिखना है तो आपने I लिख दिया, 2 लिखना है तो आपने 2 बार I लिख दिया, 2 टाइम्स I लिख दिया। आपको 3 लिखना है तो आपने 3 टाइम्स I को लिख दिया। आपको 4 लिखना है तो क्या 4 टाइम्स I को लिखा, आपने ऐसा तो नहीं लिखा, लेकिन आपने 4 को कैसा लिखा, आपने 4 को लिखा है ऐसे। ठीक है, दोनों में से कौन सा 4 सही है, ये वाला 4 करेक्ट है या ये वाला 4 करेक्ट है? आप कहोगे सर ये वाला 4 करेक्ट है, तो ये क्यों गलत है? ये सिर्फ इसलिए गलत है कि यहाँ पर एक रूल होता है, और रूल क्या होता है कि किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। किसी भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो सिंबल था ये 3 टाइम हो गया था रिपीट I, लेकिन यहाँ पर तो 4 टाइम रिपीट करना पड़ रहा था। तो क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए 4 को लिखने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 हो गया। उसके बाद 5 तो आपके पास सिंबल है। 6 देखिए, राइट हैंड साइड में अगर कोई सिंबल लिखा है तो उसमें ऐड होता है। ठीक है, लार्ज सिंबल के राइट हैंड साइड में कोई सिंबल लिखा हुआ है तो उसमें क्या होता है, ऐड होता है। देख लीजिए, ये 5 है, 6 हो गया तो ये ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया इसमें। ठीक है, ठीक है, ये लिखा 2 बार तो रिपीट हुआ, 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं मैक्सिमम। कितने टाइम, 3 टाइम। यहां पर कितने टाइम रिपीट किया, 2 टाइम। तो कितना हो रहा है, देखो ये 5 और राइट हैंड साइड में तो 1 + 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 8 लिखेंगे, 8 कैसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। 3 टाइम ही होता है, 3 टाइम हो सकता है रिपीट, 3 टाइम तक रिपीट हो सकता है। तो ये कितना हो रहा है, 5 + 1 + 1 + 1 कितना हो रहा है, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 हो गया। तो 9 को क्या आप इसको हटाते हैं एक बार के लिए, ये हो गया 4। ठीक है, अब 9 लिखना है तो क्या 9 को लिख दे, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा ऐसे? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो I है वो 3 टाइम से ज्यादा हो गया, मतलब 4 टाइम लिख दिया, तो वही तो मिस्टेक कर दी 4 वाली। तो यहाँ पर 3 टाइम से ज्यादा किसी भी सिंबल को रिपीट नहीं कर सकते। उसका मतलब 9 को कैसे लिखें, 9 को लिखेंगे क्योंकि 10 होता है, और 10 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख दूं तो क्या होगा, ये होगा 10 - 1, ये होगा 9। ओके, इसके बाद ये हो गया 10। तो इस तरीके से
1 to 10 आपके पास सिंबल से मिलके नंबर्स इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज है, पूरे नियम पूरे जो रूल्स हैं वो आपको अच्छे से एक क्लास के अंदर लिखाई जाएंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी, एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से होता है अपने पास रोमन नंबर सिस्टम। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब तक जो पढ़ा है प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो अपने पास क्या इंटरनेशनल सिस्टम है, तो इसको देखिए, सबसे पहले बताइए कि कौन सा सिस्टम में लिखा हुआ है। नंबर्स को पढ़ेंगे बाद में, पहले तो बताइए कि जो नंबर लिखा हुआ है, देखिए 7 1 6 0 सॉरी 7 1 6 1 2 0 2 5 5, इसको लिख के बताया था मैंने, पहले लिख के बताया था इसको तो। ठीक है, देखिए कौन से सिस्टम में ये नंबर लिखा हुआ है, बता दीजिए फटाफट से। अभी तक तो कोई से सिस्टम में नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं बता सकता किस सिस्टम में, लेकिन जैसे मैं कॉमा लगा देता हूं, जैसे मैं कॉमास का यूज कर देता हूं, आप बताएंगे। देखिए अब बताइए कौन से सिस्टम में है। अब आप काउंट करेंगे, काउंट करेंगे, 1 10 100 कॉमा लगा दिया, 1000 10,000 लेग पे नहीं आए, अभी 100,000 कॉमा दिख रहा है, 100,000 पे ले जाएगा। इसका मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, क्या हो गया 552 मिलियन 21,617। ठीक है, 617 ये नंबर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन से सिस्टम में है, ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में लिखते थे इसी नंबर को, इंडियन सिस्टम में लिखते इसी नंबर को, तो आप कहते सर इसको इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां पर कोमा लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। ठीक है, 1 10 100 कोमा 1000 10,000 कोमा लेख 10 लेख कोमा करोड़ 10 करोड़, ये हो गया था 55 करोड़ 20 लाख 21,670। ठीक है, तो ये तो इंडियन नंबर सिस्टम था और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में था। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स को आपको काउंट करना है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में लिखना है। अब वर्ड्स में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, इन बोथ, लिख लीजिए यहां पर, इन बोथ इंटरनेशनल एंड इन नंबर सिस्टम, इन बोथ इंटरनेशनल एंड इंडियन नंबर सिस्टम, एंड इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आपको दोनों नंबर सिस्टम में, इंटरनेशनल में और इंडियन में, बोथ नंबर सिस्टम में आपको इनको लिखना है, इन नंबर्स को राइट करना है। कौन सा में, दोनों नंबर सिस्टम में, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी। देखिए काउंट कीजिए, सबसे पहले कोमास का यूज करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, कोमास का यूज करेंगे। देखिए कितना है, 1 10,000 कोमा 100, कितना हो गया, सॉरी 1 10 100 कोमा 1000, ये होता है 1 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, ये चलते हैं। चलिए, तो कितना हो गया ये हो गया 8,275, क्या हुआ ये 8,200 और 75। ठीक है, इस तरीके से नंबर को लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर अपने पास है 76901, क्या है 76901, ये नंबर है। इसको कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल। देखिए अभी तो ये कौन से नंबर, चलिए बताइए ये नंबर मैंने कौन से नंबर सिस्टम में लिखा है। आप कहेंगे सर 100 और 10 तक तो दोनों नंबर सिस्टम सेम होते हैं, आप किसी में भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों नंबर सिस्टम में हो गया, इंटरनेशनल में भी हो गया और इंडियन में भी हो गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इसमें 1 10 100 1000 10,000 ये भी सेम हो जाएगा, 76,901 76,901। ठीक है, लिख लीजिए इसको मेरे साथ, क्या है 76,901। ठीक है, क्या हुआ है 76,901 आपका ये नंबर हो गया। किसमें, दोनों नंबर सिस्टम में यही होगा। ठीक है, बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम में सेम होगा, क्योंकि ये भी 10,000 तक दोनों में सेम होता है। आगे चलिए, अगला नंबर है आपके सामने
1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, कोमा का लगाएंगे। सबसे पहले कोमा यूज करेंगे। कोमा कहाँ कहाँ यूज करना है, अब देखिए इसमें पहले काउंट करिए, वंस, टेंस, 100। पहले इंडियन में करते हैं ना, पहले इंडियन में करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लेख। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है देख लीजिए, क्या नंबर था, 1 2 3 4 5 7 8, यही है 1 2 3 4 5 7 8, ये नंबर था 1 2 3 4 5 7 8। चलिए कितना हुआ है हिंदी, पहले इंडियन में बताइए, इंडियन सिस्टम में है ना, इंडियन में ही है। कोमा दे क्या बता सकते हो कौन सा सिस्टम है, इंडियन में ही है। क्या क्या है, 12 लाख 34,000 उसके बाद 500 578 ओके, यही है अपने पास 12,34,578, यही नंबर है। ठीक है, अब इसको कहा जाए आप इंडियन में, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए। किसमें लिखिए अब लिखिए इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में कहा जाएगा, आप लिखिए इंटरनेशनल में। तो पहले नंबर को लिखिए, नंबर क्या है, नंबर है 1 2 3 4 5 7 8, यही है। कोमा लगाइए, कोमा कहाँ का लगेगा, आप कहेंगे सर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन 1 मिलियन। कितना हो गया, 1 मिलियन, क्या है ये, 1 मिलियन। देन 234, 234,000, and then 500, then 78, 78, यही है। क्या है, 1,234,578, यही आपके सामने इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इस नंबर को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है, समझ आ गया होगा आपको। चलिए अगला देख लेते हैं, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स। इसमें लिखना है, अब फिगर्स में लिखना है। ठीक है, अब वर्ड्स में लिखा था, अब इनको फिगर्स में लिखिए। फिगर्स में कैसे लिखेंगे देखिए, 70,364 लिखिए। 70,000 कोमा लगा देते हैं 1000 के बाद, जैसे 100 पे आएंगे 300 के बाद 64 हो गया 70,364। काउंट कर लीजिए, 1 10 100,000 10,000 70,364। ठीक है, अगला है 1,25,020, क्या है 1 लाख, लेख के बाद कोमा 25,000, फिर कोमा के बाद 20, अब 20 आया 1000 के बाद। ठीक है, तो 100 वाली प्लेस गायब है, 100 वाली प्लेस गायब है तो वहां जीरो लगा दीजिए, जो प्लेस गायब है वहां पे जीरो लगा दीजिए, और उसके बाद 20। काउंट कर लीजिए, 1 10 100,000 10,000 एंड लाख, 1,25,000 एंड 20, दिस इज नंबर। ओके, अभी क्या है 5 करोड़, लिख दिया 5 करोड़। 50 लाख, कोमा लगा देंगे, 50 लाख, 5,000 लिखेंगे, लेकिन 10,000 वाला प्लेस गायब है तो वहां पर जीरो एंड 5,000, उसके बाद 500 5 तो जो 10th प्लेस वाला गायब है तो ये 5। इस तरीके से आप इन नंबर्स को आराम से लिख सकते हो, ये हो जाएगा 5 करोड़ 50 लाख 5,505। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर्स को लिखना है। ओके, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे नंबर्स को लिखना है। डू योर सेल्फ, आपके लिए कुछ होमवर्क में क्वेश्चन है, इनको आप खुद करना है, देख लीजिए। आप होमवर्क में इन क्वेश्चंस को करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा
कि आपने क्या क्या किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने लिखा है 23179। ये बताना है क्या है, दोनों में, इन बोथ नंबर सिस्टम, इन बोथ सिस्टम। ठीक है, आपको बोथ सिस्टम, दोनों सिस्टम में इसको लिखना है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ओके, तो these are 3 questions for your homework. You can complete these question in your homework copy and check with yourself in next class. जब हम इसको करा देंगे तो आप खुद से इनको चेक कर लीजिएगा आपने कहाँ मिस्टेक की है। ठीक है, तो यही क्लास आज यहीं पर खत्म करते हैं। नंबर सिस्टम की पहली क्लास है ये। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की आगे की क्लास रहेगी आपकी नंबर सिस्टम की, और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी हम आपके जो है सिलेक्शन है वहां तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।